हेलो जी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो आने वाले 10 वर्षों में पूरी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बदलने वाला है। क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बैटरी सचमुच जल्दी खराब हो जाती है? क्या 5-6 साल बाद लाखों रुपए की बैटरी बदलवानी पड़ेगी? क्या ईवी पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की जगह पूरी तरह ले लेगी? और आखिर भारत इतनी तेजी से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर क्यों बढ़ रहा है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब वास्तविक आंकड़ों, नई रिसर्च और भारत में हो रहे बदलावों के आधार पर जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ईवी की सबसे बड़ी चिंता क्या है। यदि आज भी कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने से डरता है तो उसकी सबसे बड़ी चिंता होती है अगर बैटरी खराब हो गई तो। लोगों को लगता है कि 5-6 साल बाद पूरी बैटरी बदलनी पड़ेगी और लाखों रुपए खर्च होंगे। लेकिन हाल ही में सामने आई वास्तविक जानकारी इस धारणा को काफी हद तक बदल देती है। ब्रिटेन के एक ईवी विशेषज्ञ रिचर्ड साइमंस ने अपनी 5 साल पुरानी टेस्ला मॉडल 3 से लगभग 2,47,000 मील यानी लगभग 4 लाख किलोमीटर की यात्रा पूरी की है। इतना चलने के बाद भी उनकी कार लंबी दूरी की यात्रा आराम से कर रही है। यानी आधुनिक ईवी बैटरियां हमारी सोच से कहीं हद तक टिकाऊ साबित हो रही हैं। अब बात करते हैं बैटरी वास्तव में कितनी चलती है। नई रिसर्च के अनुसार सामान्य परिस्थितियों में ईवी बैटरी लगभग 15 से 20 वर्ष तक उपयोग में रह सकती है। कई बैटरियां 3 लाख से 5 लाख किलोमीटर तक आराम से चल सकती हैं। यह भी पाया गया है कि यदि वाहन को बार बार फास्ट चार्जिंग से बचाया जाए और सामान्य एसी चार्जिंग अधिक से की जाए तो बैटरी की क्षमता लंबे समय तक बनी रहती है। रिपोर्ट के अनुसार कम फास्ट चार्जिंग वाले वाहनों में लगभग 95% बैटरी क्षमता कई वर्षों तक बनी रही, जबकि लगातार हाई पावर डीसी फास्ट चार्जिंग करने वाली वाहनों में क्षमता थोड़ी अधिक तेजी से कम हुई। इसका मतलब ये नहीं कि फास्ट चार्जर खराब है, बल्कि केवल इतना कि रोजमर्रा की चार्जिंग यदि घर पर सामान्य चार्जर से की जाए तो बैटरी की उम्र और बढ़ सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ईवी बैटरियों पहले से ज्यादा सुरक्षित क्यों है। कुछ वर्षों पहले ईवी में आग लगने की घटनाओं ने लोगों को चिंतित कर दिया था, लेकिन अब स्थिति काफी बदल रही है। भारत सरकार ने बैटरियों के लिए नई सुरक्षा मानक लागू किए हैं। अब प्रत्येक बैटरी को हाई टेम्परेचर, वाइब्रेशन, वाटर रेजिस्टेंस, इम्पैक्ट टेस्ट, थर्मल प्रोपगेशन टेस्ट जैसे अनेक परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। नई बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम BMS, बेहतर कूलिंग सिस्टम और AI आधारित निगरानी तकनीकों ने नए ईवी को पहले की तुलना में अधिक सुरक्षित बना दिया। अब हम बात करते हैं कि भविष्य की बैटरियां कैसी होंगी। अब हम बात करते हैं उन तकनीकों की जो आने वालों वर्षों में ईवी की दुनिया बदल सकती है। पहली है सॉलिड स्टेट बैटरी। इसे अगली पीढ़ी की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक माना जा रहा है। इसमें तरल इलेक्ट्रोलाइट की जगह ठोस इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसके फायदे ज्यादा सुरक्षा है, ज्यादा ऊर्जा डेंसिटी, कम चार्जिंग टाइम, लंबी बैटरी लाइफ। टोयोटा सहित कई बड़ी कंपनियां इस तकनीक पर काम कर रही हैं। सोडियम आयन बैटरी, ये लिथियम के मुकाबले सोडियम अधिक उपलब्ध और सस्ता है, इसलिए भविष्य में कम लागत वाली ईवी में इसका उपयोग बढ़ सकता है। तो अगला है तीसरी बैटरी टेक्निक है लिथियम सल्फर बैटरी। यह वर्तमान लिथियम आयन बैटरी से कई अधिक ऊर्जा स्टोर कर सकती है। भविष्य में इससे ईवी की रेंज काफी बढ़ सकती है। और अगली टेक्निक है मेटल एयर बैटरी। यह तकनीक अभी शुरुआती चरण में है, लेकिन भविष्य में 1000 किलोमीटर या उससे अधिक रेंज देने की क्षमता रखती है। अब हम बात करते हैं भारत की ईवी क्रांति। भारत तेजी से ईवी अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार द्वारा फेम योजना, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, बैटरी रिसाइकलिंग और रिन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन पर तेजी से काम किया जा रहा है। देश भर में हजारों नए चार्जिंग स्टेशन लगाए जा रहे हैं। बैटरी रिसाइकलिंग उद्योग भी तेजी से विकसित हो रहा है, जिससे लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसी धातुओं का पुनः उपयोग संभव होगा। इससे लागत भी कम होती है और पर्यावरण को भी लाभ मिलता है। बिक्री के आंकड़े क्या कहते हैं? अब सबसे महत्वपूर्ण पक्ष, क्या लोग वास्तव में ईवी खरीद रहे हैं? उत्तर है हाँ। हालिया फाडा रिपोर्ट के अनुसार भारत में इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल बिक्री में लगभग 81% की वृद्धि दर्ज की गई। इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बिक्री में लगभग 63% की बढ़ोतरी हुई। ये दर्शाता है कि लोगों का भरोसा लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली के NDMC ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कुछ परसेंटेज पार्किंग शुल्क में भी छूट जैसी पहल की शुरुआत की है। ऐसी नीतियां ईवी अपनाने की ओर गति देंगी। तो इससे क्या कंक्लूजन निकाला जा सकता है? तो कुछ वर्षों पहले लोग सोचते थे कि ईवी केवल एक प्रयोग है, लेकिन आज तस्वीर बदल चुकी है। बैटरियां पहले से अधिक सुरक्षित हैं, उनकी उम्र बढ़ रही है, नई तकनीकें लगातार विकसित हो रही हैं, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ रहा है और भारत दुनिया के सबसे बड़े ईवी बाजारों में शामिल होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। संभव है आने वाले 10 वर्षों में पेट्रोल और डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन हमारी सड़कों पर सामान्य दृश्य बन जाएं।
लेकिन फिर भी हर व्यक्ति की जरूरत अलग होती है। यदि आपकी दैनिक यात्रा सीमित है तो ईवी एक शानदार विकल्प हो सकती है, लेकिन यदि आप नियमित रूप से बहुत लंबी दूरी तय करते हैं और आपके क्षेत्र में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पर्याप्त नहीं है तो निर्णय लेने से पहले अपनी आवश्यकताओं का मूल्यांकन अवश्य करें। मेरे पास एक टाटा टियागो पर्सनल ईवी एक्सटी है और एक मेरे पास है महिंद्रा की थार रॉक्स डीजल 4x4। तो जब मुझे लॉन्ग डिस्टेंस में जाना होता है या फिर मुझे अपने कभी पहाड़ों में जाना होता है तो मैं यूज करता हूँ फैमिली महिंद्रा थार रॉक्स। और जब मुझे लोकल ट्रैवल करना होता है तो स्कूल्स में बच्चों को लेना होता है या कभी कहीं और जाना होता है लोकली चंडीगढ़ में, तो मैं हमेशा ईवी यूज करता हूँ। तो ये डिपेंड करता है कि मेरे यूसेज क्या है। और एक बात मैं बताता हूँ, लोकली ईवी बहुत अच्छे रिजल्ट दे रही है। कई बार दिल्ली गया हूँ मैं चंडीगढ़ से, तो मुझे दिल्ली पहुँचने तक एक साइड में पहली एक बार चार्ज करना पड़ता है क्योंकि मेरी टाटा टियागो की रेंज 225 है। 200 से लेकर 225 किलोमीटर फुल चार्ज पर होती है तो रिस्क हो जाता है। तो मैं एक बार चार्ज करता हूँ पानीपत में और जब वापसी में दिल्ली बॉर्डर में चार्ज करता हूँ या करनाल में रिचार्ज करता हूँ या पानीपत में। डिपेंड करता है कि कितनी ईवी चार्ज बची है। तो डिपेंड करता है कि आपका यूसेज क्या है। बट आपको फिर सफ़र में आधा घंटा आपको चार्जिंग पर लगाना पड़ता है और आपका काम चल जाता है। और कई बार रिस्क होता है कि ईवी चार्जिंग नहीं मिलता है। और मैंने 2022 में ली थी गाड़ी टाटा टियागो ईवी और अब सब कुछ ठीक है, बट आखिरी के 20% में मेरी जो बैटरी है ना वो अनप्रिडिक्टेबल है। बेसिकली एक बार मैं दिल्ली से चंडीगढ़ आ रहा था तो अम्बाला में मेरे 44 किलोमीटर दिखा रहा था और अम्बाला मेरे घर से 44-45 किलोमीटर ही है। बट जैसे ही अम्बाला क्रॉस किया तो सडनली उसका डिप मारा 25 किलोमीटर पे रह गई, तो फिर मुझे अम्बाला में चार्जिंग करानी पड़ी। तो ये कुछ इश्यूज हैं, बट अगर आप लोकली चलाते हैं तो ईवी में कोई इशू नहीं है। और एक और बात, मेरे पास सोलर पैनल लगे हुए हैं तो मेरी अपनी ईवी की चार्जिंग और मेरे घर की बिजली मैं सोलर पैनल से ऑलमोस्ट पूरा कर लेता हूँ। मतलब 30% एक्स्ट्रा मुझे लेनी पड़ती है बिजली। तो मान के चलें कि मैं कितना यूसेज कर रहा हूँ। मैं पूरे महीने इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्ज करता हूँ और मैं अपने घर के एसी और घर की बिजली लाता हूँ, तब भी मुझे इकोनॉमिकल पड़ जाता है। तो अगर आपका ईवी है तो सोलर आपको बहुत हेल्प कर सकता है। तो मेरे पास सोलर था, मेरी ईवी है, तो ये एक तरह का सस्टेनेबल इकोसिस्टम है। तो दैट्स इट। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और यदि आपने कभी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपसे एक और रोचक और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।